दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मैं आप सभी के साथ हूँ एक नई अपडेट के साथ। ये भी अपडेट जो है आज हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड है। जामिया मिलिया इस्लामिया में नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नए एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, उसी के साथ साथ जो है नई वैकेंसीज भी आई हुई हैं। ज्यादातर वैकेंसीज जो है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज आई हुई हैं, गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये भी हमारी उसी पर बेस्ड है। जामिया के स्कूल में जो है सर सैयद आबिद जो स्कूल है उसके अंदर गेस्ट की टीचर की वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। तो ये हमारी वीडियो जो है उसी पर बेस्ड होने वाली है। क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर हम टीचिंग वीडियो जो वैकेंसीज होती हैं उस पर बेस्ड और स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियो जो है लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जामिया से रिलेटेड है, तो जामिया के पोर्टल पर वेबसाइट पर आपको जाना होगा, jmi.ac.in पर जाना होगा। वहां पर आपको बुलेटिन बोर्ड ओपन करके अपना करियर वाला पेज ओपन करना होगा। करियर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो है सर सैयद आबिद का जो है आपको वैकेंसी यहाँ पर नजर आएगी। आपको वो वैकेंसी जो है यहाँ पर क्लिक करनी है। उसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज को ओपन होने के बाद आपका ये ओपन होगा। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेप टू 12th, ये है आपका, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है आपका 12th तक का। यहाँ पर लोकल एडवर्टाइजमेंट है जो कि 29 मई को आया है। एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट: गेस्ट टीचर्स ऑन पर पीरियड बेसिस विद अ मंथली सेलिंग इन सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेप टू 12th। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है? सबसे पहले वैकेंसी है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो सीनियर सेक्शन के लिए है। इसके लिए इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आपको यहाँ 50% मार्क्स के साथ आपकी जो है मास्टर्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। एक वैकेंसी है, इसके साथ साथ आपकी जो है बीएड होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और आप रीड एंड राइट कर सकें उर्दू। नेक्स्ट है पीजीटी हिंदी सीनियर सेक्शन के लिए। यहाँ पर भी आपका जो है मास्टर्स मांगा है आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ विद बीएड, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और आप यहाँ पर उर्दू और में जो है रीड और राइट कर पाए। नेक्स्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एसेंशियल है आपके पास अ मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विद बीएड, और इसके साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज, और आपको यहाँ पर जो है रीड एंड राइट करना आता हो उर्दू। देन पीजीटी हिस्ट्री सीनियर सेक्शन के लिए, तो आपका यहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिए हिस्ट्री के अंदर 50% मार्क्स के साथ विद बीएड, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और आप उर्दू को रीड और राइट कर पाए। नेक्स्ट पीजीटी इस्लामिक स्टडीज, यहाँ पर मास्टर्स चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ इस्लामिक स्टडीज में विद बीएड, और सेम वही यहाँ पर भी कंप्यूटर की नॉलेज हो और रीड और राइट कर पाए उर्दू। देन पीजीटी अरेबिक सीनियर सेक्शन में चाहिए। इसके लिए आपको जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए अरेबिक में और आपका बीएड होना चाहिए। देन कंप्यूटर की नॉलेज हो और आपको उर्दू में जो है पढ़ना और लिखना आता हो। देन पीजीटी उर्दू, इसके लिए आपको उर्दू में 50% मार्क्स के साथ मास्टर्स चाहिए एंड बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए बीएड के अंदर। कंप्यूटर का आपको नॉलेज हो, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो है वो आपको आनी चाहिए, इसके साथ साथ रीड और राइट कर पाए उर्दू को। देन पीजीटी इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जो है 50% मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स हो। देन बीएड चाहिए इसके साथ साथ, और आप जो है कैपेबल हो जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होती हैं उसके अंदर, और यहाँ पर रीड और राइट कर पाए उर्दू को। देन पीजीटी कॉमर्स सीनियर सेक्शन के लिए, यहाँ पर भी आपको कॉमर्स में जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और इसके साथ ही बीएड आपको चाहिए और कंप्यूटर और आपको उर्दू में जो है आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन पीजीटी इंग्लिश, सेम यहाँ पर भी आपको पीजीटी इंग्लिश में मास्टर चाहिए 50% मार्क्स के साथ विद बीएड। पीजीटी बायो के लिए आपको जो है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी से आपने किया हुआ हो 2 साल का एमएससी, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
जिसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में कैपेबल हो, और यहाँ पर जो है आपकी बेसिक स्किल्स आपको कंप्यूटर की आती हो और रीड और राइट कर पाए उर्दू। नेक्स्ट है पीजीटी फिजिक्स सीनियर सेक्शन के लिए, यहाँ पर भी आपको मास्टर डिग्री आपको फिजिक्स के अंदर चाहिए। फिजिक्स में आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। इसके साथ साथ आपको बीएड जो है चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आप जो है पढ़ाने में कैपेबल हो। नेक्स्ट है टीजीटी उर्दू, एक सीनियर सेक्शन के लिए और एक मिडिल सेक्शन के लिए। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी in the concerned subject with at least 30% marks in aggregate, or bachelor degree with at least 50% marks in the concerned subject in aggregate with B.Ed degree or its equivalent, और उर्दू एज अ सब्जेक्ट ऑल द 3 years। आप उर्दू जो है आपने 3 के साल पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में आपका सीटेट क्वालिफाई हो, देन कंप्यूटर में आपको जो है बेसिक स्किल्स आती हो और उर्दू आप पढ़ना और लिखना जानते हैं। देन टीजीटी हिंदी सीनियर सेक्शन के लिए चाहिए आपको यहाँ पर, इसमें भी जो है इन्होंने मांगा कि या तो आपने एनसीईआरटी से 4 ईयर जो है ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री की हो आपने 50% मार्क्स के साथ किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ 3 साल आपने जो है हिंदी पढ़ी हो अपनी ग्रेजुएशन में, सीटेट हो आपका यहाँ पर और बीएड हो। देन पेट सीनियर उसके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड चाहिए। इसके लिए आपको 50% मार्क्स के साथ और आप जो है रीड राइट कर पाए उर्दू। देन टीजीटी इस्लामियत, एक सीनियर सेक्शन में और एक मिडिल सेक्शन में चाहिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज और एमए इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रखा है, बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इस्लामिक स्टडीज एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पर जो है आलिम और फाजिल ऑफ एनी मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया एंड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इस्लामिक स्टडीज एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एट बीए लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। बीएड होना चाहिए आपका, और आप जो है अरेबिक, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेज आपको पता हो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट ऑफ कुरान एंड जो हदीस है उसको जो है इंटरप्रेट कर पाए। नेक्स्ट है टीजीटी साइंस, जो कि पीसीएम वालों के लिए है, एक सीनियर सेक्शन में एक मिडिल सेक्शन में। तो यहाँ पर जो है आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मांगा है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। उसके साथ साथ आपकी या फिर आपका बीए जो है बैचलर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ विद बीएड, सीटेट आपका क्वालिफाई हो, और आप जो है टीचिंग करने में जो है समझ हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस आती हो, बेसिक स्किल आती हो, और इसके साथ साथ आप उर्दू रीड और राइट कर पाए। देन टीजीटी इंग्लिश मिडिल सेक्शन के लिए सेम यहाँ पर भी है, 4 ईयर डिग्री हो आपके पास या फिर बैचलर हो, बीएड के साथ आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट 3 साल में पढ़ा हो, और आपका जो है सीटेट यहाँ पर पेपर 2 जो है वो क्लियर हो। नेक्स्ट टीजीटी एसएसटी मिडिल सेक्शन के लिए, इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएड हो और सीटेट हो आपका, और जो है आप जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स विद उर्दू। योगा मिडिल सेक्शन के लिए चाहिए यूनिवर्सिटी डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड, तो यहाँ पर ये आपका हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका पीएसटी मिडिल सेक्शन के लिए, यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपका बीएलएड हो। सीटेट होना चाहिए आपका पेपर 1, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने वाले के लिए आप कैपेबल हो। देन नर्सरी टीचर चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी एजुकेशन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर बीएड नर्सरी हो आपका। देन पीएसटी आर्ट एंड क्राफ्ट में चाहिए मिडिल सेक्शन के लिए 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर,
ग्राफिक आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। देन कंप्लीट एप्लीकेशन आपको फिल करके जो है जमा करके आना है सभी सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स के साथ। 12 जून से पहले आपको जो है इनके ऑफिस में जमा करके आना है। ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और इसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करके इनको देकर आना है। सो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, आप सब अप्लाई करें। जो सैलरी है वो पर पीरियड बेसिस पे है, लेकिन फिर भी जामिया की जॉब है तो जामिया आप जानते ही हैं एक जो है नाम है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक यू।